Hello friends, welcome to this channel. Today I am going to discuss the process of sedimentation. So let us get started. Contents include introduction of sedimentation, purpose of sedimentation, principle of sedimentation, types of sedimentation and after conclusion of this sedimentation. First of all, we see the definition of the sedimentation. Sedimentation is nothing but it is a water treatment process during which water has low or we can say little or no movement and suspended solids sink to the bottom under the force of gravity and form a sediment. This process is called sedimentation. So हम इस सेगमेंटेशन को हम इस डायग्राम में अब देखेंगे सेगमेंटेशन प्रोसेस क्या है। हमें एक बकेट लेना है, बकेट में हमें वाटर पहले ऐड करना है। वाटर के बाद ऐड होगा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज या हम लेंगे वाटर जिसमें हम सैंड या सॉइल को मिक्स करेंगे एक साथ। सेडिमेंटेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें हम वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर का एक क्लियर वाटर हमें मिलता है इस सेडिमेंटेशन से, ड्यूरिंग विच वाटर हैज़ अ लिटिल और नो मूवमेंट। वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होती है, अगर होगी तो बहुत स्लो होगी। एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स सिंक टू द बॉटम ऑफ दिस टैंक बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज इसमें होती है, वो बॉटम पे रहती है। एंड द जो हमारे पास वाटर मिलता है या वो क्लियर वाटर होता है, उसको हम सेडमेंट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडमेंटेशन। सिंपली क्या होता है, हमारे पास रॉ वाटर होता है कि रॉ वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, वो सॉल्युबल नहीं होती है, वो रहती है इस वाटर में। इस वाटर को हमें ट्रीट करना है, प्रोसेसेस करने हैं, ताकि हमें क्लियर वाटर मिले और जो हमारा जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है यहाँ पे, वो सेटल होती है बॉटम पे। वो कैसे सेटल डाउन होती है, वो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। पर्पस ऑफ सेडमेंटेशन, हम क्यों सेडमेंटेशन करते हैं, क्या पर्पस होता है हमें? टू रिमूव द कोर्स डिस्पर्सिव फेज, to remove the coagulated and the flocculated impurities, to remove the precipitated impurities after chemical treatment, to settle the sludge or a biomass after activated sludge or a process or a tickling filter। क्या होता है कि हमें पर्पस इसलिए सेगमेंटेशन करते हैं ताकि हमें एक क्लियर वाटर मिले, एक यूजेबल वाटर मिले जो कि फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। और इसमें जो सेगमेंटेशन की जो होता है, ये प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, हम कोर्स पार्टिकल, जो मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं, वो उनको सेटल डाउन कराते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल की वजह से। वो बॉटम पे रहते हैं और हमें क्लियर वाटर मिलता है। या कोआगुलेटेड या सेमी सॉलिड मास जो होता है, वो रहता है बॉटम पे, और जो मास ऑफ इम्प्योरिटीज़ होता है, जिसको हम फ्लॉक्युलेटेड इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, वो बॉटम पे रहती है, वो ही रिमूव होती है इस सेगमेंटेशन से। या हमें इसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इस प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन में। इसमें केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड द सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड किया जाता है, ताकि हमें एक क्लियर वाटर मिले और जो इसमें इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो, वो बॉटम पे रहे। यही है पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन। प्रिंसिपल हमें फर्स्ट पहले प्रिंसिपल देखेंगे सेडिमेंटेशन का। सस्पेंडेड वाटर सॉलिड्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ वाटर टेंड टू सेटल डाउन। जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना इस वाटर में, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, जिसकी वजह से उनका जो जब मास होगा, जब ग्रेविटी होगी ज़्यादा, तो वो सेटल डाउन हो गए बॉटम पे। तो एक तो मास की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल पुल होगा, जिसकी वजह से वो
बॉटम पे ही रहते हैं और हमें क्लियर वाटर मिलता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। As soon as the turbulence is retarded by granting the storage, inorganic suspended solids have a specific gravity of about 2.65 and an inorganic suspended solids have a specific gravity of 1.4। तो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इनऑर्गेनिक, बिकॉज इनसॉल्युबल में ऑर्गेनिक भी आते हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनऑर्गेनिक की 2.65 होती है और ऑर्गेनिक की 1.4 होती है। तो उनकी वजह से इनका मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बॉटम पे आते हैं और हमें क्लियर वाटर मिलता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द प्लेन सेडिमेंटेशन, सेकंड इज द सेडिमेंटेशन बाय यूजिंग क्लैरिफाइड एंड द कॉन्टैक्ट, थर्ड इज द केमिकल असिस्टेड सेडिमेंटेशन एंड द क्लैरिफिकेशन। Plain sedimentation is a process of settling down of solids and impurities in the raw water to the bottom of sediment basin by gravitational force alone. No chemical is added. Plain sedimentation simply हम sedimentation chemical treat ये जो केमिकल यूज़ नहीं होता है, इसमें हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा इनसॉल्युबल जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं वाटर में, वो हमें रिमूव किया जाता है, वो सेटल डाउन होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और हमें क्लियर वाटर मिलता है। द मेथड इज़ वेरी चीपर, ये सस्ता होता है, कॉस्टलेस होता है एंड मोस्ट यूज्ड इन ऑल द फिल्ट्रेशन एंड द प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑफ वाटर। And second is the sedimentation by using clarified and the contact. In this method chemicals are mixed in water. इसमें हम chemicals को यूज़ किया जाता है और मिक्स किए जाते हैं वाटर के साथ and the water is rotated, फिर उसको रोटेट किया जाता है by using पंप के ज़रिए इसको रोटेट किया जाता है for a period of 2 hours। 2 hours के लिए इसको रोटेट किया जाता है पंप के ज़रिए per day। एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स आर सेटल डाउन, जब इसको रोटेट किया जाता है, जो लार्ज पार्टिकल हो गए, जो इंसॉल्युबल पार्टिकल हो गए, वो सेटल डाउन हो गए बॉटम पे और हमें क्लियर वाटर मिल जाएगा। एंड दिस इज द सेडिमेंटेशन बाय यूजिंग क्लैरिफायर एंड द कंटैक्टर। इसको हम पंप के ज़रिए यूज़ की पंप की वजह से यहाँ पे ये रोटेट किया जाता है पहले इस वाटर को, फिर सेडिमेंटेशन किया जाता है। थर्ड प्रोसेस इज केमिकली असिस्टेड सेडिमेंटेशन और a clarification. This is a process in which chemicals are added to water. इसमें हम chemicals यूज़ करते हैं water के साथ, water को लाइक केमिकल जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं या वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं, यूजुअली हम करते हैं क्लोरीन एंड द सोडियम हाइपोक्लोराइड इन पीपी, दैट मीन्स इन पीपीएम, दैट इज इन सेफर लेवल तक हम यूज़ करते हैं। एंड क्या होता है, केमिकल्स आर एडेड टू वाटर एंड थ्रू मिक्सिंग, फिर उसको मिक्स किया जाता है, द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज आर स्टक टुगेदर। केमिकल जब यूज़ करते हैं उसके ज़रिए से जो सॉलिड्स होते हैं वो स्टक एक जगह पे ही कोगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म में फ्लॉग बनता है। वो फ्लॉग जो होता है वो नीचे बैठता है बेसन के नीचे, मतलब बेसन, बॉटम ऑफ दिस बेसन। इसमें हम पंप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन बाय यूजिंग क्लैरिफायर में वाटर पंप यूज़ करते हैं और हमें क्लियर वाटर मिलता है। और जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, फिर उसको फर्दर कलेक्शन चैम्बर में डालते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है इस वाटर को और फिर स्टोरेज टैंक में जाता है ये वाटर फॉर फर्दर यूज़। इसमें चेक भी किया जाए, इस वाटर को हम चेक करते हैं, इस वाटर को ताकि इस वाटर को हम चेक करते हैं, इसमें कोई इसको माइक्रोबियल टेस्टिंग किए जाती है कि ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया व यीस्ट तो नहीं है, तो इसको फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि हमें एक फ्रेश सा वाटर मिले। तो कंक्लूजन था इस सेडिमेंटेशन का कंक्लूजन क्या है, वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑपरेशन इन द इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है यूनिट ऑपरेशन। इसको हम यूनिट ऑपरेशन ही कहेंगे बिकॉज हमारा जो रॉ वाटर होता है, जो
रॉ वाटर होता है जो कि नॉन पोर्टेबल वाटर होता है, उसको हम पोर्टेबल बनाते हैं। उस रॉ वाटर को हम डिज़ायरेबल शेप देते हैं इस सेडिमेंटेशन की वजह से। ये चीपर मेथड है एंड एफिशिएंट मेथड इन सेपरेटिंग द सॉलिड्स एंड द लिक्विड फेज़। लिक्विड फेज़